एक ठंडी और धुंधली रात में जब सब कुछ शांत था, एक अनजानी लाश ने पुलिस महकमे में हलचल मचा दी। ये लाश किसी सड़क किनारे नहीं बल्कि एक प्रसिद्ध महल के तहखाने में पाई गई थी। एक और खास बात थी लाश के चेहरे पर। एक ठंडी और धुंधली रात में जब सब कुछ शांत था, एक अनजानी लाश ने पुलिस महकमे में हलचल मचा दी। ये लाश किसी सड़क किनारे नहीं बल्कि एक प्रसिद्ध महल के तहखाने में पाई गई थी। एक और खास बात थी, लाश के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो उसे खौफनाक बना रही थी। उसे देखकर लगता था जैसे वो मरे हुए नहीं बल्कि किसी राज से रूबरू होने वाली थी। पुलिस अधिकारी रविंद्र सिंह को इस मामले की जांच सौंप दी गई थी। रविंद्र ने देखा कि लाश के आसपास कोई संघर्ष के निशान नहीं थे, न ही कोई खून का निशान। महल के तहखाने में उसे सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर कुछ अजीब से शब्द लिखे हुए थे। वो शब्द किसी रहस्यमय संकेत की तरह लग रहे थे। जो सुनना चाहता है वो देख सकता है। ये संदेश एक गहरे रहस्य को जन्म दे रहा था और रविंद्र के मन में सवाल उठने लगे। क्या ये किसी साजिश का हिस्सा था? रविंद्र ने महल के आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। एक पुरानी नौकरानी ने बताया कि महल में 1 साल पहले ही एक अजनबी महिला आई थी जो हमेशा अपने चेहरे को ढके रखती थी। कुछ लोग उसे प्रेत मानते थे क्योंकि किसी ने उसे साफ तौर पर देखा नहीं था। लेकिन एक दिन अचानक वो गायब हो गई और उसके बाद ये लाश पाई गई। रविंद्र ने सोचा कि शायद ये लाश उस महिला की हो, लेकिन फिर कुछ और राज सामने आए। महल के मालिक विक्रम सिंह एक बहुत बड़ा व्यवसायी था और उसके ऊपर कई गहरे काले धब्बे थे। वो भी इस रहस्यमय मौत से जुड़े हुए थे। विक्रम ने हमेशा अपने पुराने बिजनेस पार्टनर की पत्नी के बारे में बात की थी, लेकिन उसे कभी भी यह स्वीकार नहीं किया कि उसका कोई व्यक्तिगत रिश्ता था। क्या ये लाश उसकी पूर्व पत्नी की हो सकती है? क्या विक्रम ने अपने रिश्तों को छुपाने के लिए हत्या की थी? रविंद्र ने विक्रम से कड़ी पूछताछ की, लेकिन वो बार बार यही कहता रहा कि उसे कुछ नहीं पता। विक्रम की बातें अब और भी संदेहास्पद लगने लगी। एक दिन रविंद्र ने महल के पुराने रिकॉर्ड्स की जांच की और उसे एक छुपा हुआ राज मिला। विक्रम का एक पुराना लेटर था। इसमें उसकी पत्नी की अचानक गुमशुदगी का जिक्र था, लेकिन वो लेटर किसी गुमनाम व्यक्ति से था। क्या इस गुमनाम व्यक्ति का महल की लाश से कोई संबंध था, जिसमें विक्रम को एक जटिल केस सुलझाने के लिए बुलाया जाता है जो उसे प्रिया के गायब होने के रहस्य तक ले जाता है? ये कहानी जासूसी, साजिश और मानसिक परीक्षा का रोमांचक अनुभव है। एक दिन रविंद्र ने महल के तहखाने की गहराई में और छानबीन की। अचानक उसे दीवार में एक छुपा हुआ दरवाजा मिला जो सीधे पुराने कक्ष की ओर जाता था। वो कक्ष बिल्कुल भूतिया सा था और वहाँ एक और लाश पाई गई। यह वही महिला थी जिसके बारे में नौकरानी ने बताया था। यह अब साफ हो गया कि यह महिला विक्रम की पत्नी थी जिसे उसने कभी गुम किया था। लेकिन हत्या का कारण क्या था? रविंद्र ने जब महल के कर्मचारियों से और जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि विक्रम और उसकी पत्नी के बीच संबंध बहुत तनावपूर्ण थे। विक्रम अपनी पत्नी के साथ धोखा कर रहा था और किसी अन्य महिला के साथ संबंध बना चुका था। विक्रम को डर था कि अगर उसकी पत्नी ने ये सच दुनिया के सामने लाया तो वो समाज में प्रतिष्ठा खो देगा। यह उसकी घबराहट और हत्या का मुख्य कारण था। विक्रम ने अपनी पत्नी को मारने के बाद उसे छिपाने के लिए महल के तहखाने में रख दिया था। लेकिन इस कहानी में सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि जब रविंद्र ने विक्रम को गिरफ्तार किया तो विक्रम ने कहा, मैंने जो किया उसके लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि उस महिला ने मुझे क्या बताया था। वो मेरे पीछे एक कदम और थी। क्या यह महिला सच में बोल रही थी? क्या वो अब भी महल में कहीं है? विक्रम की ये बातें अब भी रविंद्र को उलझन में डाल देती हैं। रविंद्र ने जब विक्रम से पूछा, क्या वो महिला अभी भी यहाँ है? विक्रम ने सिर झुका लिया और बोला, तुम कभी नहीं समझोगे। वो इस महल का हिस्सा बन चुकी है और यह अब उसका मालिकाना अधिकार बन चुका है। विक्रम की यह बात रविंद्र को और भी उलझन में डाल दी। क्या विक्रम सच बोल रहा था या वो बस अपनी जान बचाने के लिए एक झूठ बोल रहा था? एक रात रविंद्र ने अकेले महल में जाकर उसकी बातों का सच्चाई से सामना करने का निर्णय लिया। वो महल के तहखाने में लौटा जहां वो पहली बार उस लाश को पाया था। वह पुरानी दीवारें और अंधेरे कोनों ने रविंद्र को अजीब सा एहसास दिलाया। तभी अचानक उसे किसी की हलचल सुनाई दी। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी उस ओर डाली और देखा कि एक साया दीवार से बाहर आ रहा था। रविंद्र का दिल धड़कने लगा। क्या यह वही महिला थी जो विक्रम की पत्नी थी? रविंद्र ने कदम बढ़ाए और साया उसके सामने आकर ठहरा। वो एक महिला थी, लेकिन उसका चेहरा अस्पष्ट था, जैसे कुछ परछाई उसके चेहरे पर पड़ी हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो रविंद्र को डराने के लिए काफी थी। महिला ने कहा, तुमने हमें फिर से खोज लिया है रविंद्र, लेकिन यह महल अब हमारे कब्जे में है। रविंद्र ने हैरान होकर पूछा, तुम कौन हो? तुम विक्रम की पत्नी हो?
महिला ने हंसी में जवाब दिया, मैं वही हूँ जिसे विक्रम ने मार डाला। अब मैं यहाँ हूँ और यह सब उसी की गलती है। रविंद्र ने हिम्मत जुटाकर महिला से पूछा, क्या तुम हमें ये बताओगी कि विक्रम ने तुम्हारी हत्या क्यों की? महिला ने फिर से हंसी ली और बोली, कभी कभी सच्चाई जानने से पहले हमें उस सच्चाई का सामना करना पड़ता है जो हमें कभी नहीं चाहिए। विक्रम ने ये सब अपनी प्रतिष्ठा के लिए किया, लेकिन अब वो खुद इसके जाल में फंस चुका है। रविंद्र ने महसूस किया कि वो केवल एक पहेली का हिस्सा था जो अब भी अनसुलझी थी। क्या वो इस रहस्य को हल कर पाएगा? रविंद्र ने महल के तहखाने में और खोजना शुरू किया और उसे एक और दस्तावेज मिला। ये विक्रम का एक और छुपा हुआ पत्र था। उस पत्र में लिखा था, वो महिला अब महल का हिस्सा बन चुकी है और कोई भी इसे नहीं बदल सकता। रविंद्र समझ गया कि विक्रम ने केवल अपनी पत्नी की हत्या नहीं की थी, बल्कि वो एक ऐसे रहस्य को जन्म दे चुका था जिसे वो खुद नहीं समझ पाया था। इस कहानी ने रविंद्र को ये सिखाया कि कभी कभी जो हमें दिखाई देता है वो वास्तविकता नहीं होती। जो राज हम समझने की कोशिश करते हैं वे कई बार हमें और उलझाते हैं। और क्या विक्रम सचमुच अकेला था या वो महिला सचमुच महल में कहीं छिपी हुई थी? ये सवाल रविंद्र को हमेशा परेशान करता रहेगा। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक, एक शेयर के साथ कमेंट करना ना भूलें।